तो आपकी कुंडली में दूसरे भाव में केतु है, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और केतु की कृपा पाने के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, द्वितीय भाव में अगर केतु है तो दूसरा भाव होता है कुटुंब का, परिवार का, वाणी का और बुद्धि का। अगर ये नीच राशि में नहीं है, नीच राशि मतलब अगर वृषभ या मिथुन राशि में नहीं है, या शनि से दृष्ट नहीं है, या मंगल से दृष्ट नहीं है, तो ये आपको वाणी में दोष पैदा करेगा, आपके परिवार में कलह पैदा करेगा, आपके परिवार में सामंजस्य की कमी रहेगी, परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं होंगी और आपकी बौद्धिक क्षमता भी प्रभावित होगी। तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आप जान लीजिए। केतु अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है तो पहली बात तो ये कि आप अपनी मां की सेहत का ध्यान रखिए और भूल करके भी मां से मनमुटाव न करें। देखिए, केतु कहीं हो लेकिन मां होती है। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवल मातरम बिना। केवल मां ही एक ऐसा रिश्ता है जो बिना स्वार्थ के आपको प्यार करती है। विकलांग बच्चा हो जो कभी कुछ न कर पाए अपने जीवन में, उसकी मां से भी पूछो कि क्या ये मर जाए तो तुम्हें ठीक है, मां उसे भी सीने से लगा लेगी और अपनी हर बला अपने सर पे ले लेगी, लेकिन उस बच्चे के भी मृत्यु के बारे में नहीं सोचेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, भाई बहन के, पति पत्नी के, मित्र के, सारे रिश्तों में कहीं न कहीं स्वार्थ आता है, लेकिन सिर्फ मां एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी स्वार्थ नहीं आता है। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर 1 लाख में कोई मां कहीं किसी प्रकार से गलती कर दी होगी और आप उसका उदाहरण दें तो ये अपवाद हो सकता है, अपवादों को जगह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। केवल माँ अपने बच्चों के सैकड़ों अपराध को हंसते हुए क्षमा कर देती है। और द्वितीय भाव में अगर केतु हो तो आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। द्वितीय भाव का केतु अगर शनि की दृष्टि में हो तो पक्का समझिए ऐसे आदमी को मुख से संबंधित रोग हो सकते हैं और ऐसे लोगों को कैंसर होने की भी बीमारी होती है और दांतों में भी परेशानी होती है। गलत काम और गलत संगत से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा। ससुराल पक्ष से संबंध सुधारें वरना परेशानी बढ़ेगी। अपने खर्चे संभालें, अपने धर्म के विरुद्ध ना जाएं। पैतृक संपत्ति को लेकर सावधान रहें, भ्रमित होने से बचें, फालतू के कार्यों में धन ना गंवाएं। जिन लोगों की कुंडली में द्वितीय भाव में केतु है उनको क्या करना चाहिए, उपाय ये समझ लीजिए। केतु यदि द्वितीय भाव में है तो अपने माथे पर आपको रोज हल्दी और केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार या एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो अपने पति से पूछकर एकादशी का व्रत करें। अगर आप पुरुष हैं और एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एकादशी का व्रत करने के बाद ये द्वितीय भाव का केतु अपना अशुभ प्रभाव समाप्त कर देगा और आप भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में सुखद वातावरण का निर्माण होगा। रोज आपको चाहिए कि कुत्ते को रोटी खिलाएं और किसी मंदिर में जाकर के साफ सफाई में सहयोग करें। ये उपाय आपके सेहत के लिए और आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।